जिस औरत ने नौशरवान को पहले हासिल करने के लिए अपने पहले शोहर जवार को कत्ल कर दिया, अब वो दोबारा नौशरवान को हासिल करने के लिए इस बार नौशरवान को जहर ही दे देती है और इसका इल्जाम लगा दिया है उसने दुआ पर। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि करता है सरफराज दुआ को कॉल और कहता है कि जो कुछ भी मैंने करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब देखना तुम्हारा ये घमंड मैं कैसे तोड़ के रखता हूँ। इस बात पर दुआ सरफराज को जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहीं पर दूसरी तरफ फिजा जो कि दुआ को देखकर भड़क उठती है और कहती है कि मेरा शौहर मेरा घर जिसको बसाने की खातिर मैंने दिन रात एक कर दिए और वही इंसान तुम्हें पाने की खातिर तुम्हारे घर तक के चक्कर लगाता फिर रहा है। हैरत की बात है कि वो इस हद तक तुम्हारे पीछे पागल बना हुआ है कि तुमसे निकाह तक करना चाहता है। वो दुआ फिजा की किसी बात का जवाब नहीं देती। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ जिसको थोड़ी समझ आ रही है कि सरफराज किसी और शय पर नहीं बल्कि कशमाला के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। अब दुआ जाती है कशमाला के पास और जाकर कहती है कि मुझे आप साफ साफ और सच सच बता दें कि सरफराज आपके कहने पर ही आया था ना। इस बात पर कशमाला कहती है दुआ से कि भाई ना तौबा ना, मैंने तो सरफराज को नहीं बुलाया, मैं पागल हूँ जो सरफराज को बुलाऊंगी, ये तो तुम्हारी अपनी करतूतें हैं, तुम्हारा आशिक तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे कमरे तक आ गया। मैं तो नौशरवान गजनवी को सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम जैसी दिखती हो ऐसी हो नहीं। इस पर दुआ कशमाला का जवाब देती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ से बाहर है, बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ गलत फहमी हो रही है। लेकिन नौशरवान गजनवी दुआ पर ही भड़क उठता है और कहता है कि तमाम लोग झूठे हैं, सिर्फ तुम इकलौती हो जो सच बोल रही हो। यानी कि इस पे दुआ जवाब देती है कि हाँ, सरफराज ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। इस बात पर दुआ नौशरवान गजनवी को समझाने की तो बहुत कोशिश करती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वहीं पर गजनवी और ज्यादा भड़क उठता है और कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसने फिजा को तलाक क्यों दी। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने फिजा को तलाक इसीलिए दिया है ताकि वो तुमसे निकाह कर सके। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम इसी घर में मेरी नजरों के सामने रहोगी। ये बात कशमाला को बर्दाश्त ही नहीं होती, तो वो एक और नई साजिश बनाती है ताकि वो दुआ को घर से बाहर निकाल सके। दुआ जो नौशरवान गजनवी की खातिर बड़े ही प्यार से खाना बनाती है ताकि वो अपने शोहर को मना सके, इसी बात का फायदा उठाती है कशमाला और कशमाला दुआ के बनाए हुए खाने में मिला देती है जहर। जब वो खाना खाता है तो नौशरवान की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जैसे ही नौशरवान गजनवी की तबीयत खराब होती है तो कशमाला दुआ पर उल्टा भड़क उठती है और कहती है कि तुमने खाने में क्या मिला दिया है जो गजनवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। जाफर भागता हुआ घर आता है और कशमाला जानबूझकर दुआ पर भड़कती है और कहती है कि लगता है तुमने खाने में जहर मिला दिया था क्योंकि तुम नौशरवान गजनवी से छुटकारा छुपाना चाहती हो। अब जाफर लेके जाता है गजनवी को अपने साथ हॉस्पिटल और पीछे भागी जाती है दुआ, लेकिन दुआ को वो लोग अपने साथ हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। अब कशमाला जो चली जाती है उन लोगों के साथ और मौके का फायदा उठाते हुए बाबा साई और अम्मा साई को भी कॉल करके कहती है कि दुआ ने तो नौशरवान गजनवी के खाने में जहर मिला दिया था। जैसे ही वो लोग ये खबर सुनते हैं तो उनसे रहा ही नहीं जाता और वहाँ वो लोग फौरन सीधा कराची आ जाते हैं। अब दुआ जो है वो नौशरवान के पीछे हॉस्पिटल उनसे मिलने चली जाती है, लेकिन जाफर दुआ को मिलने ही नहीं देता और कहता है कि बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गजनवी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात सुनने के बाद बाबा साई को गुस्सा आ जाता है और वो दुआ को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। दुआ की माँ जो वहाँ पर आती है वो दुआ को अपने साथ लेके चली जाती है। दुआ जो कि जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कब आएगी सच्चाई सबके सामने जानने के लिए देखते रहिए गॉसिप शॉट्स।